क्योंकि इसको माँ नहीं, इसको बुद्धा बना दिया है। इनका जो दर्द है वो आंसुओं में झलक रहा है। प्राण ही तो जाएंगे, आत्मा तो वही रहेगी। नैनम चंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयते मारुतः। आपको डर नहीं लगता प्रोटेस्ट करने से, धरने पर बैठने से? चाहे मुझे जेल भेज दें या और कहीं भेज दें, प्रोटेस्ट तो मैं वहां भी करूंगा, जेल जाऊंगा तो वहां भी अनशन करूंगा। नमस्कार, न्यूज पंच देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नेतपाल सिंह। इस समय मैं वृंदावन में मौजूद हूं और अगर इधर देखेंगे तो ये माँ यमुना का किनारा है और इसी यमुना में इधर अगर नीचे देखेंगे तो ये नाले का पानी बहता हुआ इस यमुना को विसैला कर रहा है। इधर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो समाज सेवी दीपक शर्मा है जो यहाँ माँ यमुना के शुद्धिकरण को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। हालांकि इनको कई बार आपने तस्वीरों में और खबरों में देखा होगा, एक बार पहले भी इसी नाले के अंदर घुसकर इन्होंने अपना विरोध जाहिर किया था। कॉकरोच बनकर के इस यमुना में नाले को टेप कराने के लिए आवाज उठाई थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा अब तक इनकी नहीं सुनी गई और आज ये 7 दिवसीय धरने पर बैठे हैं और इनका संकल्प है कि माँ यमुना को शुद्ध किया जाए। जैसे कि आपसे मैं बात करूं कि कुछ समय पहले इसी नाले के अंदर आपने कॉकरोच बनकर के अपना विरोध जाहिर किया था, तब से अब तक प्रशासन ने आपकी नहीं सुनी और आज आप धरने पर बैठे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी सुनवाई हो पाएगी? केवल यहाँ नहीं किया, यहाँ के बाद यहाँ से प्रयागराज तक किए प्रोटेस्ट। प्रयागराज भी गया, माँ गंगा यमुना दोनों के लिए किया, क्योंकि वहां संगम है और यहाँ से जाकर के वहां माँ गंगा को भी दूषित करता है। लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी यही स्थिति है। इसलिए अनशन पे बैठा हूँ कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये आर्टिकल 51A, दिस इज माई फंडामेंटल ड्यूटी, ये मेरा मूल कर्तव्य है। मेरा नहीं, भारत के हर नागरिक का मूल कर्तव्य है, हर ब्रजवासी का भी मूल कर्तव्य है। और यमुना तो, माँ यमुना तो ब्रज की निधि है। मैं नहीं कह रहा कि मेरा साथ दो, लेकिन कम से कम माँ का तो साथ दो। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, आप लोग अपना कर्म करो, शासन प्रशासन अपना कर्तव्य करे, तो हमारी माँ साफ हो जाएगी। माँ यमुना दूषित है, नाले भी बह रहे हैं, लोगों को दिखाई भी देते हैं, चाहे ब्रजवासी हो, वृंदावन वासी हो, मथुरा वासी हो, लेकिन धरने पर सिर्फ आपका बैठना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप राजनीति में आने के लिए या चुनाव लड़ने की आगे तैयारी में हो? नहीं, यदि मैं राजनीति में आऊं तो मैं जूते मारना, मुझे गालियां देना पीड़ा होती है ना जब मन में, जब कोई व्यक्ति इस कदर लड़ता है ना। राजनीति में कोई मतलब नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम ब्रजवासी पंडे हैं, हमें राजनीति से क्या मतलब है। ठाकुर जी श्री राधा रानी बहुत संपदा दे गई है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। राजनीति कोई उद्देश्य नहीं है, केवल माँ की पीड़ा है, अब से नहीं है, बहुत समय से है। आप धरने पर बैठे हैं, प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, क्या आपको डर नहीं लगता प्रोटेस्ट करने से, धरने पर बैठने से? क्योंकि अभी हाल ही में अगर आप दिल्ली का माहौल देखते हैं, जंतर मंतर पर भी सोनम वांगचुक के द्वारा और कॉकरोच जनता पार्टी के जो अभिजीत हैं उनके द्वारा वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था, वहां पर जो है लाठी चार्ज होता है, आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। मुझे क्यों डर लगेगा? अनशन तो मेरा चालू रहेगा, चाहे मुझे जेल भेज दें या और कहीं भेज दें। प्रोटेस्ट तो मैं वहां भी करूंगा, जेल जाऊंगा तो वहां भी अनशन करूंगा। फर्क इतना होगा, अब मैं आके बैठा हूं, जब माँ यमुना वहां आएगी, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, कोशिश करके देख लें यदि माँ वहां ना आ जाए। यही मेरी निस्वार्थ भावना का आप सभी के सामने प्रमाण होगा। चुनाव आते हैं, अभी जैसे हालिया चुनाव भी विधानसभा के आ रहे हैं। मथुरा में 5 विधानसभा, 5 पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री भी है और जैसे जैसे चुनाव आते हैं, माँ यमुना के शुद्धिकरण को लेकर संकल्प लिए जाते हैं। सरकार भी संकल्प लेती है, कहती है यमुना शुद्धिकरण होगा, लेकिन काफी समय का अंतराल होने के बाद भी आज जो यमुना है वो अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है।
तो आपको लगता है कि आगे यमुना शुद्ध हो पाएगी या सिर्फ संकल्प लेकर रह जाएंगे, कागजों में यमुना शुद्धिकरण की बातें होंगी, एसटीपी से जो पानी है उनको शुद्ध करके फिल्टर करके यमुना में बात छोड़ने की होती है? क्या ऐसा अब तक आपने देखा या आपको लगता है ये चीजें हो पाएंगी? मैं तो एक बात कहता हूँ, 1974 1986 इनमें एनवायरमेंट एक्ट बनाया, पॉल्यूशन एक्ट बनाया, और जब कानून बना हुआ है तो इसको लागू कराने की जिम्मेदारी किसकी है? शासन की नहीं रहेगी क्या? प्रशासन की नहीं है क्या? दोनों की ही है। और मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं तो शासन और प्रशासन भी अपना कर्तव्य करे। एक प्रश्न है, सिर्फ एक प्रश्न है, क्या मथुरा जनपद में मां यमुना के लिए एसटीपी प्लांट के लिए पैसा आया था या नहीं? सिर्फ इस बात का जवाब मांग लो, सब आपके सामने होगा। एसटीपी प्लांट के लिए पैसा आया था या नहीं? और बात रही कि दोबारा से वादे या संकल्प होंगे, तो मैं प्रण ले रहा हूं कि जब तक मां साफ नहीं होगी तब तक हटूंगा नहीं। प्राण ही तो जाएंगे, आत्मा तो वही रहेगी। नैनम चंदंति शस्त्राणि नैनम दहत पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयते मारुतः। दोबारा जन्म लेके आऊंगा, लेकिन माँ को तो साफ करा के ही छोड़ूंगा। अब ये ब्रजवासी जो सोए बैठे हैं, क्योंकि जो ब्रज भूमि है ना, ये भूभाग से अलग हिस्सा है। यहाँ का हर जन्मा बच्चा नारायण का दशांश है। ब्रजवासियों को अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगी। यदि हम लोग चाहें तो अपनी ब्रज नदी को, अपनी माँ को साफ करा के ही छोड़ेंगे। जिस तरीके से यमुना शुद्धिकरण को लेकर आज आप धरने पर बैठे हैं, तो ये काफी अंतराल का समय होता है। ऐसा भी होता है कि धीरे धीरे सरकारें जो है वो यमुना शुद्धिकरण के लेकर के कार्य कर रही हों, तो एक समय भी लगता है। तो आप कब तक धरने पर बैठे रहेंगे? नहीं, मेरा तो सीधा सीधा स्पष्ट है, धरना मानो या मेरा घर मानो, क्योंकि यमुना मेरी माँ है और मेरी माँ से मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई हटा नहीं सकता। मैं आज शांतिपूर्ण अनशन कर रहा हूँ, शांतिपूर्ण अपने शरीर को कष्ट दे के अपनी तपस्या कर रहा हूँ, और मैं किसी से नहीं कह रहा कि मेरे पास आओ। अब जहाँ हो वहां जाओ, जहाँ आपके आसपास यमुना हो आप वहां जाओ, वहां के नालों पे बैठो, वहां आवाज उठाओ, मत आओ मेरे पास। मैं तो अपनी माँ के लिए लड़ रहा हूँ, आप भी अपनी माँ के लिए लड़ो। क्या हो गया? ये समाज सेवी दीपक शर्मा हैं जो धरने पर बैठे हैं और इनका जो दर्द है वो आंसुओं में झलक रहा है। और जो यमुना की पीड़ा है वो अपनी माँ की पीड़ा मानते हैं, माँ मानते हैं यमुना को। और इनका कहना है कि यमुना शुद्धिकरण के वादे तो बहुत हो चुके हैं, लेकिन अब यमुना शुद्धिकरण करना ही आगे इनका अनशन बनकर रहेगा। बाकी की जो है ये पहले भी इसको लेकर के कई तरीके के अपने विरोध जाहिर कर चुके हैं। अब देखना ये होगा क्या यमुना शुद्ध हो पाएगी या फिर नहीं। देखते रहिए न्यूज़ पंच 24।